तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ज्वालामुखी के बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारी लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी किसी अद्भुत डरावनी चीज़ को अपनी करीब आते देखा है? शायद नहीं, पर क्या आप जानते हैं ये ज्वालामुखी किसी दानव से कम नहीं है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर स्थित एक ऐसी दरार होती है जिससे पृथ्वी के अंदर गर्म लावा, गैस, राख बाहर आते हैं। पूरे संसार में हजारों की संख्या में ज्वालामुखी हैं और इनमें से लगभग 500 ज्वालामुखी ऐसे हैं जो कभी भी फूट सकते हैं। धरती के अंदर पिघली हुई चट्टानों के कोष को मैग्मा कहा गया है। यही मैग्मा गैस से मिलने के बाद कमज़ोर भूमि पाकर ऊपर आने के लिए दौड़ पड़ता है। तेज़ी से आने के कारण जोर से विस्फोट होता है और धरती को कांप उठती है। वहीं की चट्टानें टूट कर चारों ओर बिखर जाती हैं और जो पदार्थ फूटकर बाहर निकलता है उसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म लावा आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ निकली जहरीली गैस राख, चट्टान, पहाड़, पेड़ पौधे के साथ साथ वहाँ रहने वाले छोटे जीवों की जिंदगी भी प्रभावित करता है। इससे निकला द्रवणीय लावा कृषि भूमि तक को शमशान बना देता है। ज्वालामुखी का लावा 1 सेकंड में कई मीटर की तेज़ी से चलता है। ज्वालामुखी विस्फोट होने पर तापमान 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1200 सेल्सियस से भी ऊंचा हो जाता है। इन भौगोलिक रचनाओं के आसपास सभी जगहों पर जीवन बिल्कुल असंभव नजर आता है। हालांकि पुराने ज़माने में लोगों के अलग अलग विश्वास थे। पहले लोग मानते थे कि इन खतरनाक ज्वालामुखियों के अंदर भगवान रहते हैं, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठाने में कामयाबी पाई है। आखिर कौन है वे जिन्होंने धधकती हुई ज्वालामुखी के तले अपना घर बनाया हुआ है और जिन्हें अघोषित मौत का भी कोई डर नहीं है? वैज्ञानिकों ने काफ़ी रिसर्च के बाद यह जान पाए कि इस धधकते हुए ज्वालामुखी के रहस्यमय निवासी कौन है। आर्टिफिशियल साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक सन 1980 के आसपास वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी में रहने वाले बैक्टीरिया का पता लगाया है जो जल के क्वाथनाक वाली एक पॉइंट के ऊपर के तापमान पर भी रह सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की रिसर्च में और भी बहुत से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यह खोज काफ़ी हैरान करने वाली थी क्योंकि इससे पहले डीएनए की संरचना के 176 डिग्री फ़ारेनहाइट या 80 सेल्सियस से बहुत कम तापमान पर ही नष्ट हो जाने की बात कही गई। लेकिन यह बैक्टीरिया न केवल इस झुलसने वाले तापमान के बीच अपना अस्तित्व बनाए हुए थे, बल्कि आश्चर्यजनक तौर पर ठंडे पानी में ले जाए जाने पर इनकी मौत हो गई। महासागरीय तल पर जल के भीतर मौजूद छोटे छोटे ज्वालामुखी जैव विविधता के मामले में भी समृद्ध साबित हुए। इन ज्वालामुखियों के आसपास का तापमान डीएनए को नष्ट करने लायक तापमान से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा गहरे समुद्री जल के भीतर दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है और इस पानी में अनेक खतरनाक धातुएं, जहरीली हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य विषैली गैसें घुली होती है। इन सब के बावजूद 400 अलग अलग तरह की प्रजातियां इन इलाकों को अपना घर बनाए हुए हैं। इसमें केकड़े, सी स्नेक और अन्य तरह के जीव भी पाए गए हैं। हैरान करने वाली बातें यहीं पर ख़त्म नहीं होती हैं। प्रशांत महासागर के ज्वालामुखी की सतह से 45 मीटर गहराई तक वैज्ञानिकों ने रिसर्च की। नेशनल जियोग्राफी फील्ड रिसर्च ने जब कवाकी ज्वालामुखी के आसपास के इलाकों का सर्वे किया तो वहाँ मछलियाँ और जेलीफिश जैसे जीव भी पाए गए। कैसे ये जीव इतनी जटिल और विषम परिस्थितियों में इतनी आसानी से खतरनाक अम्लीय पानी में तैरते हुए दिखाई दे सकते हैं? यह बैक्टीरिया का होना तो फिर भी उतना चौंकाने वाला नहीं रहे, लेकिन शार्क जैसे जटिल संरचना वाले जीवों का अस्तित्व जरूर एक अनसुलझा रहस्य है। इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि ये जीव अपने आवास के लिए ऐसी खतरनाक और अजीब जगह का चुनाव क्यों करते हैं। हो सकता है अब इन्होंने यहाँ रहने की आदत डाल ली हो और ये अपनी निवास के अनुकूल खुद को ढाल चुके हों। सच यही है कि ज्वालामुखी का एक छोटा सा विस्फोट इनकी आसपास मौजूद सभी जिंदगियों को मिनटों में ख़त्म कर सकता है। ऐसे ज्वालामुखी से सभी जीवों के जीवन को खतरा रहता है, फिर चाहे वो जेलीफिश हो या शार्क। पर इससे एक बात साफ है कि ये बहादुर छोटे जीव अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका तय करते हैं। आप चाहे यकीन करें या ना करें, लेकिन पृथ्वी पर ज्वालामुखी से बड़ी शायद कोई और प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो बढ़िया लगी तो हमें वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हम ऐसी बढ़िया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए।